बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मन का कोहरा। ग्वालियर से ओरछा के बीच हाईवे नंबर 44 पर बड़े बड़े ट्रक, चार्टर्ड बसें, एसयूवी, मोटरसाइकिलें फर्राटेदार स्पीड से भाग रहे थे। सबको जल्दी थी कहीं ना कहीं पहुंचने की। किसी किसी के लिए यात्रा का अर्थ सिर्फ मंजिल तक पहुंचना होता है, लेकिन उसी सड़क पर एक कार ऐसी स्पीड से चली जा रही थी जैसे उसमें बैठे उन दो लोगों को सारी उम्र वहीं उसी सड़क पे उसी कार के अंदर गुजार देनी है। बस चलते जाना है। ड्राइविंग सीट पर आराम से पीछे टिक कर बैठा ईशान स्टीयरिंग को हल्के हाथों से पकड़े हुए गुनगुना रहा था। बगल की सीट पर बैठी हुई मैं भी बीच बीच में उसके साथ गा रही थी। मुझे ईशान की तरह न तो सुरताल की समझ थी और न ही मेरी आवाज सुरीली थी, लेकिन जब दिल खुश हो और जिंदगी अपने सही सुरताल में हो तो गुनगुनाने का हक सबको बराबर मिलता है। मैंने ध्यान से अपने करीब बैठे ईशान की तरफ देखा। चेहरे पर बेफिक्री, आंखों में एक बच्चे जैसी ईमानदारी और स्टीयरिंग पर रखी लंबी पतली उंगलियां, जिनमें बाएं हाथ की अनामिका में एक सोने की छल्ले नुमा रिंग, जिस पर मेरे नाम का पहला अक्षर उकेरा हुआ था, अवंतिका ए। मेरा ध्यान अनजाने ही अपनी उंगलियों पर चला गया। मेरी उंगली में भी एक अंगूठी थी, हीरे की, सॉलिटेयर। मैंने सीधे हाथ की उंगली से अपनी अंगूठी पर जड़े पत्थर पर हाथ फेरा। एक अजीब सा सुकून मिला, एक आश्वासन कि जिंदगी में अब सब ठीक होगा। ईशान जैसे लड़के की अंगूठी पहनना किसी भी लड़की के लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा ही होता। फिर मैं तो उसको प्यार करती थी और वो मुझको। जब से इतनी समझ आई है कि मोहब्बत क्या चीज है, यानी जब किसी शख्स को देखकर मन में कुलबुलाहट हो, चेहरा आईना खोजने लगे, आवाज में मिठास और आंखों में नमक उतर आए, बस तभी से, उसी नाजुक उम्र से मेरे लिए वो शख्स ईशान ही रहा। मेरा इकलौता दोस्त, मेरा बचपन का यार। माँ बताती हैं कि ऐसे ही ईशान के पापा और मेरे बाबूजी पक्के यार थे। यार ही नहीं, वो दोनों तो एक दूसरे के सबसे कड़े आलोचक और सबसे करीबी एडवाइजर भी थे। बाबूजी की मौत के बाद ईशान के पापा ने ही हमें संभाला था। मैं तब छोटी थी, लेकिन आज समझती हूं कि किसी घर का आधार स्तंभ गिर जाए तो उसको संभालने में अपना कंधा देना होता है। ईशान के पापा हमारे लिए वो मजबूत कंधा बने थे। बाद के दिनों में उनका घर मेरे लिए जैसे कोई जादुई किला था, जहां मेरी हर फरमाइश पूरी हो जाती थी और बदले में हमारे घर की रसोई में हमेशा ईशान की पसंद के ही पकवान बनते थे। ईशान की मम्मी की मौत के बाद ईशान के पापा ने उसे मेरी माँ की गोद में रख दिया था। दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता मेरे अतीत का सबसे सुंदर हिस्सा था। ईश्वर ने मेरे लिए जैसे वेल प्लान्ड परफेक्ट दुनिया गढ़ दी थी और मैं अब अपने ख्वाबों में आने वाले दिनों की बुनाई कर रही थी। ओरछा 60 किलोमीटर, मैंने पीछे छूटते मील के पत्थरों को पढ़ते हुए कहा। बस 60? अरे यार, तेरा ददियाल कहीं अंडमान या कम से कम झुमरी तलैया में ही होता तो क्या चला जाता है? इतनी जल्दी पहुंच जाओ तो लॉन्ग ड्राइव का क्या मजा है यार। ईशान अफसोस जताते हुए बोला। तो मोड़ लेते हैं ना गाड़ी किसी अनजानी सड़क पर, जो सड़क ओरछा की तरफ जाती ना हो। कहीं चल पड़ना ये तय थोड़ी करता है कि कहाँ जाना है, मंजिल तो मन तय करता है ना। मैंने थोड़ा फिलॉसफी झाड़ी। अच्छा ऐसा? ईशान ने हंसते हुए कार का स्टीयरिंग मोड़ दिया और कार के पहियों की चरमराती आवाज के साथ हम सीधी जाती सड़क को छोड़कर दाहिनी तरफ मुड़ गए, जहां सड़क एक कच्ची पगडंडी जैसी थी। थोड़ी देर हम यूं ही दिशाहीन से चलते रहे। ये कहाँ जा रहे हम? मैंने यहाँ वहाँ सर घुमाया, क्योंकि वहाँ न कोई बोर्ड्स लगे थे, न ही कोई आबादी दिखाई दे रही थी। ईशान ने मेरी तरफ देखा और बोला, परेशान क्यों हो रही हो? जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखो एंड बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। मैं हंस दी।
मुझे कौन सा फिक्र थी कि ये सड़क कहाँ जा रही है, या ये पगडंडी कभी मेन रोड से जुड़ेगी भी या नहीं। ईशान मेरे लिए कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि बाबूजी के बाद मैंने जिंदगी को उसकी नजर से ही देखा था। उसके पापा मेरे बाबूजी के अवतार में हमेशा मेरे आसपास रहे। माँ की मुश्किलों को वो उनके बिना कहे, बिना जताए सुलझाते रहे। बाबूजी के बाद जैसे उन्होंने मुझको और माँ को अपनी छतरी के नीचे ले लिया था। धूप बारिश से बचाने वाला ये परिवार अब मेरा अपना होने वाला था। इससे बेहतर जिंदगी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बाबूजी होते तब भी फैसला शायद यही होता, क्योंकि उनके लिए तो ईशान और उसके पापा यानी शंभू दयाल सक्सेना ही उनकी दुनिया थे। मैं सामने बैठे मैदान के बीच पतली सी कच्ची सड़क पर भागती कार में बैठकर बीते दिनों की यात्रा कर रही थी। क्षितिज पर सूरज जैसे किसी रंगमंच पर नारंगी पर्दा डालने की तैयारी में था, और मैं और ईशान बैक स्टेज अपने फाइनल सीन के आखिरी डायलॉग की तैयारी कर रहे थे। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कार कब वापस नेशनल हाईवे पे आ गई थी और ईशान कार को सड़क से उतारकर एक नीम के पेड़ के नीचे पार्क कर रहा था। मैंने बाहर देखा तो एक ढाबा था, बेहद साधारण था। उसकी हालत देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ एक ही बर्तन में पड़ी चाय पत्ती में बार बार पानी और जरा सा दूध डाल के और फिर खूब उबाल के बनाई गई चाय और सादी दाल रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं मिलता होगा। और हाँ, मोटी कटी प्याज और हरी मिर्च भी। लेकिन खाने का ख्याल आते ही मुझे तेज भूख लगने लगी। मैं हंस दी। तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? वैसे इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता था। मोहब्बत से पेट थोड़े भरता है। हम दोनों उतरकर वहां पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने ईशान की तरफ देखा। कैसा मिसफिट लग रहा था वो यहाँ। किसी बड़े ब्रांड की महंगी झक सफेद शर्ट और गहरी नीली जीन्स, कलाई में हल्के सुनहरे फ्रेम और बड़े से डायल वाली घड़ी और स्पोर्ट्स शूज। मैंने अपने आप को देखा। कुछ भी तो ईशान के स्तर का नहीं था, मगर इससे क्या फर्क पड़ता था। ईशान से कुछ छुपा नहीं था। हमने कभी एक दूसरे के रिश्ते को स्टेटस के तराजू पर रखा भी नहीं था। उसके घर के महंगे कालीन हो या हमारे घर में बिछी दरियां, खेलते हम साथ ही थे। खाना खाकर हम ओरछा की तरफ चल पड़े। 1500 शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह का बसाया ये छोटा सा कस्बा मेरी जड़ों को संभाले हुए था। अब बस 1.5 घंटे का सफर बाकी था। वहां दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जब जब बाबूजी की याद आती थी तो मैं दादी के घर आ जाती। वो घर जहां वो पले बढ़े थे, वो घर जहां उनकी खुशबू अब भी बसी थी, जहां उनकी पुरानी किताबें, क्रिकेट के बैट, शतरंज का बोर्ड सब दादी ने संभाल के रखा था। जब मेरी और ईशान की शादी की तारीख तय हुई तो बाबूजी का घर मुझे आवाज देने लगा था। कार बड़े से आंगन वाले उस छोटे से घर के सामने रुकी तो आसपास के बच्चों ने कार को घेर लिया। उस छोटे शहर में लंबी कारों का आना आज भी आम बात नहीं थी। हम अंदर गए तो मुझे लगा आंगन में फैला पुराना पीपल डोलने लगा। दादी अपने जोड़ों के दर्द भूलकर तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल आई। किसी अपने का घर लौटना शायद दुनिया का सबसे भीगा एहसास होता है। अगले दिन सुबह दादी के हाथ की बाजरे की रोटी और मूली का साग खाकर ईशान फोटोग्राफी करने निकल गया। शायद वो जानता था कि मैं वहां अकेले रहना चाहती हूं। मैं और बाबूजी, हाँ बाबूजी, अपने घर में थोड़ा सा अब भी बाकी थे वो। मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गई। दीवारों पर लटकी पुरानी पीली पड़ गई तस्वीरों में मनचाहे रंग खोजती रही। बहुत सारे एल्बम्स तो हम पहले ही अपने साथ ले गए थे, लेकिन कुछ सामान अब भी था जो दादी संभाले हुए थी। मैं बाबूजी की किताबें पलटने लगी। लगा कभी उन्हीं पन्नों पर उनकी उंगलियां फिसली होंगी, कभी वही अक्षर उनकी आंखों के सामने से भी गुजरे होंगे। कुछ पढ़कर मैं मुस्कुराई तो लगा कभी ऐसे ही शायद वो भी मुस्कुराए होंगे। मैं एक के बाद एक किताबें निकालती गई।
किताबों के बीच मुझे एक डायरी दिखी। बाहर बाबूजी का नाम लिखा था। मैं डायरी लेकर बाहर निकल आई। आंगन में बैठकर उसके पन्ने पलटने लगी। वो डायरी नहीं, बाबूजी का मन था। वक्त के साथ मैले पड़ गए उन पन्नों में कितना कुछ लिखा था जो मैं नहीं जानती थी। उनके कारोबार में आती मंदी, उनका उन्हीं दिनों बीमार पड़ जाना और जिंदगी के सबसे कठिन लेकिन बेहद जरूरी फैसले लेना। सब कुछ तो था उस डायरी में। मैं सांस रोके पन्ने पलटती जा रही थी। उनमें लिखे अक्षर मेरी आंखों के सामने सूरत बनकर नाच रहे थे। सूरतें लगा जैसे जानी पहचानी थी, लेकिन उनके ऊपर मुखौटे चढ़े थे। मैंने घबरा कर डायरी बंद कर दी। उसमें लिखे शब्द मुझे दिखाई देने बंद हो गए, लेकिन सच की एक तस्वीर मेरी आंखों में चस्पा हो गई। वो सच जो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। अवंती, अवंती। ईशान की आवाज से मैं ऐसे चौंक पड़ी जैसे बारिश में मगन होकर भीगता कोई बच्चा अचानक बादलों की गरज चमक से चौंक कर डर जाता है। मैंने झट से डायरी तकिए के नीचे छुपा दी और ईशान के अंदर आने से पहले खुद बाहर निकल आई। वो कमरा मेरा हाइड आउट था और मैं किसी को उसका पता नहीं लगने देना चाहती थी, ईशान को भी नहीं। ईशान अपना कैमरा लेकर मेरे पास आया और दिन भर की खींची तस्वीरें दिखाने लगा। ये देखो, इस फोटो को मैंने अगेंस्ट लाइट खींचा है। ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, गजब का आर्किटेक्चर है। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा वो तो मुझे यहाँ ले आई। ईशान ने मेरे कंधे को अपने कंधे से हल्का सा धक्का देते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसका मेरे खुश होने से कोई वास्ता नहीं था, एक कागजी मुस्कुराहट। ईशान और मेरा कोई आज का साथ नहीं था। वो मुझे बचपन से जानता था। उसने मेरे हर मूड को देखा था, समझा था। तो अब मेरा अनमनापन उससे कैसे छिपा रहता। उसने कैमरा गले से उतारकर पास रखी टेबल पर रख दिया और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं चुप रही। इसलिए नहीं कि कहना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि जो मुझको कहना है उसके लिए न ये जगह सही थी न वक्त। दादी हमारे लिए गुड़ की चाय बना लाई और साथ में अजवाइन वाली खस्ता मठरियां। वाह दादी, क्या स्वाद है आपके हाथों में, अवंती को भी सिखा दीजिए। ईशान तारीफों के पुल बांधता हुआ खाने में मस्त हो गया। लेकिन मेरी तो भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं वहां से उठकर जाने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि ईशान ने अब तक मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो वो भी मेरे साथ उठ गया और करीब आके बोला, क्या हुआ, बताओगी नहीं? बाबूजी को याद कर रही हो? ईशान की बात सुनकर मेरी आंखों में किसी तरह रोक रखे आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और पीठ थपकने लगा, जैसे उसे एक पल में वो बाबूजी जैसा हो गया था। मैंने झटके से खुद को उससे दूर कर लिया। नहीं, ये मेरे बाबूजी जैसा नहीं हो सकता। मैं वापस कमरे में चली आई और बिना वजह अपना सामान इधर उधर करने लगी। लेकिन सच तो यह था कि मेरा मन इधर उधर भटक रहा था, लेकिन बिला वजह नहीं। वजह थी, एक ठोस वजह। ईशान मेरे पीछे भीतर चला आया और बोला, आज शाम 5 बजे तक यहां से निकल लेंगे, ज्यादा रात होने के पहले घर पहुंच जाएंगे। वो कुछ देर तक मेरे कुछ कहने का इंतजार करता रहा, फिर वहां फैली किताबों में से एक किताब उठाकर पढ़ने लगा। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, अपने मन के भीतर उबलते गुबार को शांत करने की कोशिश करती रही। फिर मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ईशान तुम चाहो तो अभी निकल जाओ, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। ईशान चौंक कर किताब वापस बिस्तर पर फेंक कर उठ खड़ा हुआ। तुम निकल जाओ यानी? मैं भी रुकता हूं ना तुम्हारे साथ, कल सुबह निकल लेंगे। ऐसी भी कौन सी जल्दी है मुझको। मैं पलटकर ईशान के सामने खड़ी हो गई। कल सुबह नहीं, मैं शायद और लंबा रुकूंगी, तुम वाकई चले जाओ, मैंने शब्दों को दांतों से चबाते हुए कहा। ईशान को मेरे अजीब व्यवहार की कोई वजह नहीं समझ आ रही थी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। अजीब ही तो लग रहा होगा उसको कि मैं उसकी मंगेतर
उसके साथ यहाँ ओरछा आई, बल्कि उसको जिद करके यहाँ खींच लाई और अब यहीं रुकना चाहती हूँ उसके बगैर, पता नहीं कब तक। शाम ढलने से पहले ईशान वापस निकल गया। मैं कस्बे की धूल भरी सड़क पर उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए, धुंधली हो जाते हुए देखती रही। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मन का एक कोना जैसे किसी गहरी चोट से बिलबिला रहा था। रात को दादी के सो जाने के बाद मैं टेबल लैंप की रोशनी में बाबूजी की डायरी खोलकर बैठ गई। कुछ जो पढ़ चुकी थी उसको दोबारा पढ़ा, क्योंकि उसमें जो लिखा था उस सब पर यकीन करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं बाकी के पन्ने उलटने लगी। डायरी में उन्होंने लिखा था कि उनका बिजनेस उनके लिए अपनी औलाद की तरह था। उसको शुरू करने में बाबूजी ने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी थी। दादी के इस छोटे से घर मकान के अलावा सब कुछ बेच दिया था। खेत, खलिहान, जमीनें, मां के गहने भी। मेरी आंखों से आंसू टपक कर डायरी के पन्नों में लिखा मिटाने लगे। लेकिन जो हो चुका था, जो बाबूजी भोग चुके थे, वो मैं कैसे मिटाती। काश कि मैं तब 12 साल की नहीं होती। काश कि मैं उनके सपनों को अपनी हथेली में पाल पाती। घर में मुझे न जाने कैसी घुटन होने लगी थी। शायद चार दीवारी के बीच मैं और डायरी के पन्ने जैसे बीते दिनों के साथ ट्रैप हो गए थे। मैं शॉल लपेटकर बाहर निकल आई। दादी पीछे से पुकारती रही, कहां जा रही बिन्ना? रुक जा, सर्दी है बाहर। मैंने मुड़ के हाथ हिलाकर उनको अपना शॉल दिखाया और चल दी। मन के भीतर जितनी मोटी परत बर्फ की जमी थी, उसके आगे हवा की ठंडक बेमानी थी। मैं चलते चलते बुंदेलों के बनाए राम राजा मंदिर तक पहुंच गई। बेतवा नदी के किनारे इन मंदिरों की मीनारें और छतरियां जैसे मुझे पनाह देने को बुलावा दे रही थीं। बाबूजी कितनी कहानियां सुनाते थे बुंदेलों की, और यहाँ की इमारतें न जाने कितनी कहानियां अपने में समेटे हुए हैं। साजिशों की कहानियां, धोखे की कहानियां। मेरा मन कड़वाहट से भर गया। बाबूजी के लिखे शब्द फिर मेरे कानों में गूंजने लगे। मेरी सेहत मुझे तोड़ रही है, सारी जमा पूंजी चुकती जा रही है, कारोबार मुट्ठी से रेत की तरह खिसक रहा है। अपनी कुर्सी पे आज शंभू को बैठे देखा। दोस्त है मेरा, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। ये कंपनी हम दोनों का सपना थी, पर अब सिर्फ शंभू इस सपने को जिएगा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। शंभू यानी शंभू दयाल सक्सेना, बाबूजी के सबसे अच्छे दोस्त, ईशान के पापा, मेरे होने वाले ससुर। क्या उन्होंने बाबूजी को धोखा दिया? उनका बिजनेस, उनका सपना क्या शंभू अंकल ने छीन लिया? मुझे नहीं पता कि मेरे मन में दुख ज्यादा था कि गुस्सा। इस इंसान को मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती रही। उसको मन के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा के रखा। उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया हमारे परिवार को। मुझे बचपन से प्यार देना, माँ की जरूरतों का ख्याल रखना, और फिर मेरी और ईशान की शादी तय करना, ये सब क्या साजिश थी उनकी? और अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा देने के बाद इतनी ढिठाई कि उनके बाद मुझे और माँ को अपने साथ शामिल कर लिया। और माँ कैसे चुप रह गई? वो तो बच्ची नहीं थी। या इसमें उनका स्वार्थ था जिससे हमको तकलीफ ना हो? या एक अकेली औरत की कमजोर सोच थी वो? नहीं, माँ तो इतनी सीधी है कि सच जान भी नहीं सकी होंगी। मेरा दिमाग किसी क्विज कंपटीशन के रैपिड फायर राउंड की तरह सवाल पे सवाल दागे जा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी के वो दिन याद आने लगे जब बाबूजी के देहांत के बाद हम कैसी मुश्किलों से बसर करते थे। कैसे जब मेरी फरमाइशें अधूरी रह जाती थीं तब शंभू अंकल यानी ईशान के पापा किसी जादुई चिराग से निकले जिन्न की तरह आते और मेरी डिमांड पूरी कर जाते। मैं वाकई कितनी मूर्ख थी कि वो सब उनका एहसान समझती थी, जबकि वो उनके भीतर का गिल्ट था,
और हद तो यह कि अब मैं अपनी मर्जी से उसी परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। बाबूजी की लिखी बातें मुझे फिर कौंधने लगी। डायरी में वो तारीख उन्होंने लाल स्याही से एक घेरे में करके रखी थी। लिखा था, बहुत तकलीफ में हूं कि मेरी कंपनी अब मेरी नहीं रही। अपने आप से जूझती मैं कब घर वापस पहुंच गई मुझे पता ही नहीं लगा। आंगन में बैठी दादी की आंखें मुझे देखकर चमक गईं। एकदम बाबूजी जैसी आंखें थीं, पनीली सी। अभी अभी तो देखी थी उनकी तस्वीरें। मेरी यादों में तो बाबूजी बहुत धुंधले से थे, मेरे जूतों पर सुबह सुबह पॉलिश करके ये कहते हुए कि इंसान के जूते उसका व्यक्तित्व दिखाते हैं, और मुझे उंगली से थाम कर स्कूल बस तक छोड़ते हुए, मेरे लिए पूरा बाजार घूमकर मेरी गुड़िया का घर लाते हुए। मैं दौड़ कर दादी के पास जाकर बैठ गई, उनकी गोद में सर रखकर जी भर के रो ली। बाबूजी के अलावा एक वही तो थी जिनको मैं पूरे विश्वास के साथ अपना कह सकती थी। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं ईशान से यानी शंभू अंकल के बेटे से शादी नहीं कर सकती, किसी कीमत पे नहीं। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। अब तक कोई 10 बार ईशान और शंभू अंकल के फोन आ चुके थे। मैंने स्क्रीन पर देखा, इस बार मां थी। ये सब क्या है अवंती? और तू ईशान के साथ लौटी क्यों नहीं? अरे शंभू भाई साहब भी कितने परेशान हैं। मां वैसे भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। बाबूजी के बाद मैंने कभी उनके चेहरे पर बेफिक्री नहीं देखी थी। बचपन में भी मुझको स्कूल से आने में जरा सी देर होती तो बाहर दरवाजे पे खड़ी मिलती। उनको कितना भी समझा लूं, उनका स्वभाव बदलता ही नहीं था। शायद बच्चों की फिक्र हर मां को विरासत में मिलती है। मैं मां से बहस करती थी कि ईशान देर से आता है, तब तो उसके पापा पूछते भी नहीं कि कहां रह गया था, बताया क्यों नहीं, किसके साथ था। लेकिन मां के पास मेरी हर बात को काटने के लिए अपनी अनोखी दलील होती थी। ईशान लड़का है, उसका क्या, कहीं गली मोहल्ले में यार दोस्तों से बातें करके फिर आ ही जाएगा। तो मां मेरी इतनी चिंता क्यों, ये पक्षपात क्यों? मैं जिरह करती, मां खींच जाती, कहती अखबार नहीं पढ़ती। मां के भीतर एक अजीब सी असुरक्षा की भावना मैंने हमेशा देखी, और इसीलिए ध्यान रखा कि उनके सामने खुद को कभी कमजोर न साबित होने दूं। हाँ, ऐसे मौकों पर शंभू अंकल मेरा पूरा साथ देते थे। वो मां को समझाते थे कि लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखने दो, आंखें खुली और दिमाग चौकन्ना रखना सिखाओ। मैं ये सब सीख भी गई, लेकिन क्या फायदा? बाबूजी के साथ धोखा तो हो ही गया ना। बाबूजी क्यों चौकन्ने नहीं रहे? उनकी आंखों को क्या हुआ था? दोस्ती का पर्दा पड़ गया था। अरे ऐसी क्या मजबूरी आई थी कि इतना बड़ा बिजनेस शंभू अंकल को सौंप दिया? अवंती, कुछ बोलेगी या नहीं? फोन पर मां की गुस्से से भरी आवाज आई तो मैं चौंक गई। याद आया कि मां लाइन पर थी। मैंने अपने भर्राए गले को किसी तरह संभाला। मां, मैं आ जाऊंगी ना 2-3 दिन में। मुझे दादी के पास अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बाबूजी के पास हूं। मेरी बात के बाद थोड़ी देर मां की चुप्पी छाई रही, फिर बोली, ठीक है, रुक जा, 3 दिन बाद हम ही तुझे लेने आ जाएंगे। उनका गला भी रुंधने लगा था। बाबूजी का जिक्र उनको इतने साल बाद भी परेशान कर देता था। उम्र के जिस दौर में साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त बाबूजी का जाना उनको हिला गया था। मुझे याद है कितने दिन मां घर से बाहर नहीं निकली थी। वो पहले भी कम ही बाहर जाती थी, अकेले तो कभी नहीं, लेकिन बाबूजी के बाद तो वो और कमजोर हो गई थी। अपने ही कारोबार में एक साइलेंट पार्टनर बन गई थी और बस किसी तरह घर चलता रहा। मैं तब 15 साल की थी। समझती सब थी, लेकिन फैसले लेने का अधिकार मेरे पास नहीं था, और ना ही मैं इससे अलग कुछ फैसला लेने वाली थी। इसलिए सारे के सारे हक पहले बाबूजी ने, फिर मां ने, और उसके बाद मैंने भी शंभू अंकल के सुपुर्द कर दिए थे। मैंने हमेशा ये माना कि शंभू अंकल ना होते तो शायद हम सरवाइव ही नहीं कर पाते। मां ने भी यही समझाया था। लेकिन अब मैंने बाबूजी की डायरी पढ़ ली थी और तस्वीर का दूसरा रुख मेरे सामने था, जिसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
दुनिया में सबसे ज्यादा वजन अगर किसी एहसास का है तो वो है अपने ऊपर किसी का एहसान। और मैं सारी उम्र शंभू अंकल और फिर ईशान का एहसान समझती रही कि वो बाबूजी के दोस्त होने के नाते हमारी मदद करते रहे, लेकिन यहां असलियत तो कुछ और ही थी। मां से बात करके मैं फिर बाबूजी के कमरे में चली गई। बेतरतीब से रखी किताबें और एक कोने में पड़ी उनकी रॉकिंग चेयर। मैंने एक डस्टर उठाकर उसके ऊपर जमी धूल साफ की और बैठ गई। धीरे धीरे झूलते हुए ऐसा लगा जैसे बाबूजी की गोद में बैठी हूं और वो गुनगुना रहे हैं, झूला झूल कदम के फूल, झूला झूल। मैंने आंखें बंद कर ली। सामने ईशान की सूरत दिखाई देने लगी। मैंने झट से आंखें खोल ली। ये किस उलझन में फंस गई थी मैं। ईशान के साथ जिंदगी बिताना यानी बाबूजी के साथ हुए अन्याय को सह जाना होगा। उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा, और ईशान से अलग हो जाने का, उसके बिना जिंदगी बिताने का ख्याल तक मुझे भीतर तक कचोट रहा था। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन में अपने आप जूझती रही, ये सोचती रही कि जिंदगी ने जो कांटे मेरे नर्म रास्ते पर अचानक बिछा दिए थे उनको हटाऊं या फिर रास्ता बदल दूं। अगले दिन सुबह मैं आंगन में बैठकर दादी से किस्से सुन रही थी, मेरे बचपन के, बाबूजी के बचपन के और दादी के भी बचपन के। दादी भी कभी बच्ची रही होंगी, कितना अजीब ख्याल था ये। दादी आंसू लिए बताने लगी उस वक्त के बारे में जब बाबूजी नहीं रहे थे। एक मां के लिए शायद सबसे मुश्किल वही पल होता होगा, अपने सामने अपने बच्चे को खो देना। मुझे दादी के आगे अपने दुख का कद छोटा लगने लगा था। दादी मेरे उदास चेहरे को पढ़ते हुए बोली, तू खुश तो है ना? मैं हाँ या ना कहती तभी दरवाजे पर आहट हुई। पलट के देखा तो मां, ईशान और शंभू अंकल खड़े थे। मैं वहीं बैठी रही। मन ही नहीं किया कि उठकर उनका स्वागत करूं, और स्वागत करने की सबसे जरूरी शर्त तो मुस्कुराना है ना। कैसे पूरी करूं ये शर्त? मुझे बैठा देखकर ईशान मेरे पास आया और मेरे कंधे के आसपास अपनी बाहें लपेटकर बोला, कैसी हो? मैंने मां की तरफ देखा, वो भी मुझे ही देख रही थी। वो शायद समझ गई थी कि मेरे भीतर ऐसा कुछ चल रहा है जो अच्छे संकेत नहीं दे रहा, लेकिन सबके बीच वो पूछ नहीं पाई। दादी का घर इतने सारे लोगों के आने से भरा भरा लगने लगा था, लेकिन मेरा मन और ज्यादा खाली होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद सबका ओरछा के चतुर्भुज मंदिर घूमने का प्लान बनने लगा। मैं चाहते हुए भी मना नहीं कर पा रही थी। क्या करूं? सबके सामने बाबूजी की डायरी पटक दूं? कह दूं शंभू अंकल से, ईशान से कि निकल जाए मेरे घर से, मेरी जिंदगी से? लेकिन ऐसा करने की मेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी? कुछ था जो मुझे रोक रहा था। मुझे याद आई शंभू अंकल की ऑफिस मीटिंग्स, जिनमें कंपनी की सारी अंदरूनी बातें डिस्कस होती थीं, और अंकल उन सब में मुझको शामिल करते थे। मुझे याद आया कि मेरे एमबीए के बाद ट्रेनिंग के लिए उन्होंने खुद मुझे बुलाया था। लेकिन इतने साल मुझे ये क्यों नहीं बताया गया कि बाबूजी का कारोबार अंकल ने टेक ओवर किया था? क्यों नहीं बताया कि उनके पास जो शान शौकत, जो पैसा है, जो स्टेटस है, उस पे कभी बाबूजी का अधिकार था? मंदिर पहुंचकर भी मैं चुपचाप ही रही। वहां पर मिला एक लोकल गाइड भगवान राम की मूर्ति और उसकी महल में स्थापना की कहानी सुना रहा था, और मैं सब कुछ अनसुना करके बाहर निकल आई। मुझे तो भगवान से भी शिकायत थी। बेतवा नदी के उस पार फैले आसमान में उड़ते आजाद पंछियों को देखकर मेरा भी मन किया कि मैं उड़ जाऊं इन सारे दोगले लोगों से दूर, जहां मेरा अपना आसमान हो, मेरा अपना अलग घोंसला हो। रात को मैं और माँ बाबूजी वाले कमरे में सोने आए। मेहमानों वाला कमरा दादी ने ईशान और उसके पापा के लिए साफ करवा दिया था। माँ कमरे की लाइट बुझाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बिना किसी भूमिका के डायरी उनके सामने खोल दी। मैंने पूछा, माँ क्या ये सच है कि शंभू अंकल ने बाबूजी का बिजनेस हथिया लिया था? बाबूजी की बीमारी का फायदा उठाया उन्होंने? माँ ने डायरी एक तरफ पटक दी। क्या बकवास लगा रखी है अवंती? तुम जानती हो शंभू भाई साहब के हमारे ऊपर कितने एहसान है? नहीं माँ, मैं नहीं जानती, मैंने भड़क के कहा। माँ ने अपनी हथेलियां मेरे होठों पे रख दी। चुप रहे बेटा, धीरे बोल,
जिंदगी में कितने लंबे इंतजार के बाद खुशियों ने दस्तक दी है, और तेरी अनाप शनाप बात तेरे शंभू अंकल या ईशान के कानों में पड़ गई तो कितना बुरा लगेगा उनको। माँ ने मेरे गाल थपथपाए और कहा, तेरे बाबूजी जब बीमार हुए तो खुद उन्होंने अपना कारोबार उनको सौंपा था। माँ उन लोगों का बचाव कर रही थी जिनको मैंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। मैं हैरान थी। मैंने जिद की, इतना शानदार बिजनेस कोई परायों को क्यों सौंपेगा? तुम थी, मैं थी, हम संभाल लेते। माँ चुप हो गई। उनकी अंतहीन खामोशी मुझे बेचैन करती रही। थोड़ी देर तक माँ मेरी पीठ थपक कर मुझे सुलाने की कोशिश करती रही और फिर खुद सो गई। अब मैं उनके बहलाने से बहल जाने वाली बच्ची नहीं थी। मैं समझ गई थी कि यहां कोई मेरी नहीं सुनने वाला था। मुझे अनचाहे ही ईशान के साथ जिंदगी गुजारनी होगी और यह मुझको मंजूर नहीं था। सुबह सब लोग गहरी नींद में थे। मैंने अपने बैकपैक में जरूरत का सामान रखा और घर से निकल गई। किस दिशा में, कितने दिन के लिए नहीं जानती, लेकिन इतना जानती थी कि इस वक्त मुझको यहां नहीं रहना है। मैं बस स्टैंड पर पहुंचकर थोड़ी देर वहीं खड़ी सोचती रही कि क्या करूं, कहां जाऊं। शायद ऐसी जगह जहां मुझे एक भी जानी पहचानी शक्ल नजर ना आए, एक भी शख्स ऐसा ना हो जो मेरा नाम पुकारे। सामने एमपी ट्रांसपोर्ट की एक बस खड़ी थी। उस पर लिखा था ओरछा पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर, बाबूजी ने कितनी बार इस जगह का जिक्र किया है। यहीं से उन्होंने अपना काम शुरू किया था। तब वो बिजली के टावर लगाते थे। शायद यहां किसी गांव में उनकी वजह से ही रोशनी आई थी। मैं ज्यादा कुछ सोचे बिना बस में सवार हो गई। छोटे कस्बों के बीच चलने वाली बसों में शहरी लोग कम ही सफर करते हैं। मुझे बस में देखकर सबकी नजरें कुछ देर को मुझ पर ही टिक गई थीं। मेरे बॉय कट बाल थे या पहनावा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो था जो मुझे उनसे अलग कर रहा था। या शायद मेरी बेचैन सूरत, क्योंकि इन कस्बों गांवों में रहने वाले मुझे कितने शांत, कितने संतुष्ट दिख रहे थे। उनके न बड़े बड़े कारोबार थे और न उनके हथियाए जाने का डर। बस में कहीं फल सब्जी के टोकरे लिए लोग बैठे थे तो सबसे पीछे की सीट पर एक आदमी ढेर सारे खिलौने रखे था। शायद किसी मेले या हाट बाजार में अपना सामान बेचने के लिए निकला था। एक सीट पर सजा धजा दूल्हा और उसके पास सिकुड़ी सिमटी सी दुल्हन बैठी थी जो किसी लाल गठरी से ज्यादा नहीं लग रही थी। दूल्हा जरूर अपनी गर्दन ताने कभी खिड़की के बाहर देखता, कभी अपनी दुल्हन के घूंघट में ताकता और कभी गले में पड़ी नोटों की माला से खेलने लगता। मुझे लगा जैसे उस एक बस के भीतर पूरा गांव बसा हुआ था। बस चल पड़ी तो मैं खिड़की से सर टिकाए बैठ गई। बस आगे जा रही थी और मेरा मन पीछे की तरफ खिंच रहा था। बाबूजी और शंभू अंकल कितने अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि वो बिना बोले एक दूसरे का मन समझ लेते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मन के पानी में काई पड़ने लगी, अक्स दिखना बंद हो गए। मेरे जैकेट की पॉकेट में रखा फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। माँ होंगी या ईशान या शंभू अंकल। क्या करूं, फोन उठाऊं तो कहूंगी क्या, और ना उठाऊं तो सब परेशान होते रहेंगे। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, लेकिन इस वक्त मैं सबसे दूर भागना चाहती थी। 1 घंटे के अंदर बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन मेरी मंजिल कहां है इसका मुझे खुद पता नहीं था। मैं बस से उतरकर बस स्टैंड से बाहर निकल आई। सूरज मेरे सर पर था। सर्दियों की धूप अच्छी लग रही थी, लेकिन उसमें रिश्तों की गर्माहट के जैसा सुकून थोड़े था। मुझे लगा जैसे मैं लौट जाना चाहती हूं वापस अपने घर। मुझे याद आया वो वक्त जब मुझे टाइफॉइड हुआ था। तेज बुखार कई दिन तक उतरा नहीं था। माँ, ईशान और शंभू अंकल सब कितना घबरा गए थे। पूरे 1 हफ्ते अस्पताल में एडमिट रही थी मैं, और हर रात मेरी देखभाल के लिए शंभू अंकल ही रुकते थे। माँ की उनके आगे एक नहीं चलती थी। सच कहूं तो उन्होंने कभी बाबूजी की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी जिंदगी के हर खास दिन को उन्होंने यादगार बनाया। मेरा दिमाग अपने आप से तर्क वितर्क करने लगा था।
एक तरफ बाबूजी की डायरी थी जिसमें साफ लिखा था कि अपना कारोबार हाथ से चले जाने पर वो कितने दुखी हैं, और दूसरी तरफ मेरी सारी जिंदगी थी जिसमें जो कुछ भी था वो सब शंभू अंकल या ईशान से जुड़ा था। ये किस भंवर जाल में फंस गई थी मैं। काश कि मैंने डायरी पढ़ी ही नहीं होती। मैं ऐसे ही खुशफहमी पाले पाले जिंदगी गुजार देती। मैं शायद उस अनजान कस्बे में 2 घंटा बेमकसद घूमती रही और फिर वापस बस स्टैंड पर पहुंच गई। वहां लोगों का एक बड़ा सा झुंड ढोल नगाड़े बजाते हुए नाचते हुए बस में सवार हो रहा था। किसी ने पूछा तो पता लगा कि ओरछा के राजा राम मंदिर में भगवान राम और सीता जी की शादी होने वाली है। ये सब उसी में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे बाबूजी याद आए। कैसे बचपन में वो मुझको अपने कंधे पर बैठाकर भगवान राम की बारात दिखाते थे। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया जाता था। सुनहरी पन्नियों से लिपटे तीर कमान भाले और चरखियां बेचने वालों की चांदी हो जाती। बाबूजी मुझे भी गुब्बारे खरीद के देते थे। मैंने जल्दी से टिकट विंडो पर जाकर टिकट लिया और बस में सवार हो गई। रास्ते भर बस के सभी यात्री सुंदर बुंदेली गीत गाते रहे, ब्याह के मीठे गीत। थोड़ी देर बाद मैं राजा महल की सीढ़ियों पर बैठी थी, याद कर रही थी कोई भूला बिसरा गाना। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। माँ थी। जानती हूं उन्हें यकीन होगा कि मैं राजा राम की शादी के दिन मंदिर जरूर आऊंगी। मैंने कुछ बोले बिना नजरें फेर ली। वो मेरे बगल में बैठी और मेरा हाथ अपनी हथेलियों के बीच दबा लिया, जैसे डर रही हूं कि मैं फिर भाग न जाऊं। वो बोली, चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी नहीं होती बेटा। कुछ बातें ऐसी हैं जो बाबूजी ने डायरी में नहीं लिखी, और वो बातें मैं तुमको बताना चाहती हूं। मैंने मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख नहीं था, शिकायत थी। तुम्हारे बाबूजी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं थे। छोटा सा कारोबार था, लेकिन कर्जे में गले तक डूबे हुए थे। जब वो बीमार पड़े तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका इलाज करा सकें। शंभू भाई साहब ने उनका बिजनेस छीना नहीं है बेटा, बल्कि तुम्हारे पापा का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। मैंने मां की तरफ देखा। उनकी बातों में सच को तोलने की कोशिश की। न जाने क्या सच था, न जाने कौन सही था। अब मैं भी तय नहीं कर पा रही थी। मन चाहता था कि मां सच कह रही हो, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं उठकर घाट की सीढ़ियों पर चलती हुई एक अकेला कोना तलाशने लगी। सीढ़ियों पर बैठे लोग पत्तों के दोने बनाकर दीपदान कर रहे थे। मान्यताओं के दिए बेतवा नदी के पानी में ऊपर नीचे हो रहे थे, मेरे मन की तरह। लेकिन दियों में तो रोशनी थी, उम्मीद का तेल था। मेरे मन के अंधेरे का मैं क्या करूं? अवंती, आवाज सुनकर मैं चौंक कर पलटी तो शंभू अंकल खड़े थे। उनके एक हाथ में पत्तों का दोना था, जिसमें एक दिया था जिसको उन्होंने दूसरे हाथ से ढक रखा था। उन्होंने पास आकर दिया मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने चुपचाप उसे पानी में बहा दिया। कोई दुआ नहीं पढ़ी, कोई मन्नत नहीं मांगी। अंकल मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, अगर तुम्हें कोई बात पता चली, कोई तकलीफ हुई तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं आई मेरे पास? तुम्हें हक था सवाल करने का, सफाई मांगने का। अंकल की आवाज में नाराजगी थी और थोड़ा सा दुख भी। मैं चुप रही, लेकिन अंकल के पास सिर्फ जवाब नहीं थे, वो बिना पूछे मेरे सवाल भी जानते थे। वो बोले, बेटा तेरे बाबूजी बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे सबसे पक्के दोस्त, लेकिन उसकी सोच अलग थी। जब वो बीमार हुआ तो मैंने कितना कहा कि बिजनेस तुमको सौंप दे, लेकिन उसको लगा होगा कि उसकी लाडली नाजुक लड़की बाहर की दुनिया से कैसे टकराएगी, कैसे टेंडर भरेगी, कैसे ठेकेदारों और क्लाइंट से डील करेगी। और धीरे धीरे उसने अपना काम मेरे हवाले कर दिया। मैं अब भी चुप थी,
क्या कहती। अंकल बताते रहे कि कैसे बाबूजी की बीमारी में उनका कारोबार भी ठप पड़ने लगा था। उन्होंने कितनी मेहनत से उसमें दोबारा जान फूंकी थी, वो भी मेरे लिए। और मैं उनको गुनहगार मान बैठी थी। मैं अंकल से माफी मांगना चाहती थी, ईशान से भी, लेकिन शब्द हलक में अटक रहे थे। मेरी नजर दूर खड़े ईशान पर पड़ी। वो मुस्कुरा दिया लेकिन पास नहीं आया। वो जानता था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे दिमाग में पल रही गलत फहमी तो माँ ने और शंभू अंकल ने दूर कर दी थी। मैंने उनसे माफी नहीं मांगी, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बिना मांगे भी वो सब मुझको माफ जरूर कर देंगे। थोड़ी देर पहले जो दिया मैंने पानी में बहाया था, वो लहरों से खेलता हुआ दूसरे किनारे जाकर लग गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।